बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे भाई। मैं जी इमरान रियाज आपकी खिदमत में हम दोनों एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। और अब जो बात हम करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले वीलॉग में इमरान खान साहब की डीलें, उनको ऑफर इतनी ज़्यादा हुई जी हाँ, कि वो पूरा 20-25 मिनट सेगमेंट उसी पे निकल गया। बिल्कुल। अब आ जाए इस बात पे साबिर भाई, मुझे आप ये बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस मामले को लेकर इस्लामाबाद में एस्टेब्लिशमेंट में, सहाफ़ियों में, और जो कॉरिडोर्स हैं, जो बहुत जहाँ पे इंपॉर्टेंस रहती है ख़बरों की, वहाँ ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फिर तब्दील कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब की एक बहन ने भी ये कहा कि उसे ऐसा लगता है कि वो वज़ीर आला बन जाएगा, तो वो इधर आ गया। तो गंडापुर की तरफ इशारा उनका। तो क्या ये मुमकिन है कि सुहेल अफरीदी को, अच्छा जो फार्मूला है वो ये है कि सुहेल अफरीदी को नाअहल किया जाए। सुहेल अफरीदी की नाअहली होने की सूरत में वहां पे एक वैक्यूम पैदा हो जाए, इमरान खान साहब के साथ टोटल डिस्कनेक्ट, और इसके बाद पार्टी की मीटिंग, और उसमें यह तजवीज़ रखी जाए कि इमरान खान ने अभी तक 2 लोगों को चुना वज़ीर आला के तौर पे, एक गंडापुर को और एक चुना सुहेल अफरीदी को। लिहाजा जनाब सुहेल अफरीदी तो नाअहल हो गए, तो वापस हमें गंडापुर वाली ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो गंडापुर साहब को शायद ये यकीन दिलाया गया, वो एक्टिव भी बहुत हो गए। ये क्या पॉसिबल है? मैं आपको पहली बात बताऊं कि गंडापुर जो हैं वो हुजरे में थे जब से उनको फारिग किया, तो हुजरे से वो अचानक, यानी वो कबूतरों घोड़ों के साथ ही थे। हाँ, और अचानक वो केपी हाउस पहुंच गए। ये जब इमरान खान साहब की बीमारी का मसला हुआ, अब उसमें आके मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता दूं कि गंडापुर साहब अचानक पहुंचे या उन्हें दावत दी गई? जी, उनको भेजा गया, बुलवाया गया। हाँ, उनको कहा गया कि आपने इट्स अ टास्क। जी हाँ, टास्क, ये टास्क था। उन्हें कहा गया कि आप जाएं, केपी हाउस बैठें और आपने हिलना नहीं है, और वो वहाँ से नहीं हिले। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने पूरे गुफ्तगू में फिर उनको इंटरव्यूज़ करवाए गए। ठीक है, इंटरव्यूज़ करवाए गए, और इंटरव्यूज़ में उन्होंने सिवाय इसके कि इमरान खान और उनकी फैमिली पे, जो है अलीमा खान साहिबा पे, और बाकी पार्टी के दीगर रहनुमाओं पे, नहीं, वो मतलब ये है कि इमरान खान की फैमिली अच्छी नहीं है, हाँ, और मोहसिन नकवी बहुत अच्छा आदमी है। मोहसिन नकवी ओवरऑल ये था, और उनको प्रगंदा किया, और इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में कोई बात नहीं की, उनकी बीमारी के बारे में बात नहीं की। अब एक और मैं आपको बताता हूँ। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं आंख देना चाहता हूँ। हाँ, वो आंख, हालांकि इसमें हमें डॉक्टर से हमने बात की, उन्होंने कहा जी आंख नहीं लगती। असल में मसला ये है कि मैं आपको अब बताता हूँ कि होना क्या था। ये आज अच्छा किया सुहेल अफरीदी साहब ने कल के कॉल ऑफ कर दिया धरना। उसमें एक और भी था, एक सीन क्रिएट करना था, और गंडापुर साहब ने 2 वज़ीरों से बात की कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है, तो आप किसके साथ हैं? उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने बात बता दी सुहेल अफरीदी साहब को भी और अलीमा खान को भी कि जनाब आ रहे हैं, कि जनाब ये यहाँ पे इस मकसद के लिए हैं और ये काम कर रहे हैं। फिर एक और ख़बर मिली, वो ये था कि 2 MPs जो हैं और 2 MPs वो एक ही थे, वो आपस में उन्होंने लड़ना था, उधर ही गुत्थम गुत्था होना था केपी हाउस में। गुत्थम गुत्था हो के किसी ना किसी वज़ीर की पिटाई करनी, जो छुड़ाने आते उनकी पिटाई करनी थी, और उसके बाद एक सीन क्रिएट करना था। अच्छा, ये जनाब PTI में जंग हो गई। इस चीज़ का भी पता चल गया, और उसके बाद बहुत ज़्यादा मुहतात रवैया अख्तियार किया गया वहाँ पे, और सबको कहा गया कि भी अलर्ट रहना, ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं होने देना। फिर ये भी हुआ। अब आते हैं सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला, क्योंकि इनको कहा गया नहीं, नाअहल कर देंगे इनको। अगर देखें, पहली बात है कि मुझे नहीं लगता कि वो नाअहल करें, उसकी रीज़न बता। लेकिन नाअहल करके तो सुहेल अफरीदी को 10 गुना ज़्यादा ताकतवर कर देंगे, फिर सुहेल अफरीदी के ऊपर सूबे की जिम्मेदारी भी नहीं होगी, खत्म होगी, और वो सिर्फ एक काम पे फोकस करेगा। वो काम कौन सा है? फोर्स, रिहाई फोर्स। फिर कोई और काम नहीं करेगा ना, कोई और काम। अब मैं अगली बात बता दूं, क्योंकि ये बहुत तेज़ बनते हैं ना। इमरान खान जो है ना, वो इनसे कोई 100 कदम आगे सोचता है, ठीक है। इमरान खान साहब से पहले पूछा गया, रीसेंट पास्ट में पूछा गया
कि अगर सुहेल अफरीदी साहब को वो कहते हैं कि जी इनको फारिग करें और इनको आगे पीछे करें, तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे कुल MPs कितने हैं। उन्होंने बताया कि 90 हैं। 90 के करीब है। 90 हैं। अच्छा। उन्होंने कहा सुहेल अफरीदी ने कितना टाइम निकाल लिया है। उन्होंने कहा जी 6 महीने तो हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर 6 महीने सारे हर MPs को दिया जाए तो हमारा 6 महीने क्या, इनको तो आप मेरे ख्याल में 1 महीना दें। हाँ, उन्होंने कहा कि सब की प्रैक्टिस हो जाएगी और तरतीब से। और अगली एक और ख़बर में, अब उन्होंने इमरान खान साहब ने पूरी एक तरतीब लिस्ट भेजी हुई है। तरतीब सऊदी कहते हैं उसको, नहीं तरतीब नज़ुली कहते हैं। तरतीब नज़ुली के हिसाब से कि ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये MP है, उसके बाद इसकी है। आप, उन्होंने कहा कि जिस चीज़ को ये हटाते जाएं, आपने इस तरतीब से वजारत आला, यानी उससे बड़ी मुसीबत गले पड़ेगी। हाँ, और उन्होंने कहा कि फोकस आपने अवाम के साथ रखना है और वज़ीर आला तब्दील होते जाएंगे। कैबिनेट, उन्होंने कहा कि ये कैबिनेट है और वज़ीर आला तब्दील, कैबिनेट ये नहीं। उधर मालाकंड में 2 बहुत बड़ी बलाएं बैठी हुई हैं, मैं नाम नहीं लेता जी, लेकिन वो बहुत बड़ी गले की मुसीबत बन जाएंगी अगर उनमें से किसी को इसके बाद बना दिया जाता है तो ये तो है मेरी इत्तला। अच्छा, बार बार वज़ीर आला हटाना भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी कि हम कितनी दफ़ा हटाएं, जो आता है उसको हम हटा देते हैं। अच्छा, सुहेल अफरीदी को फारिग अगर किया जाता है, हाँ जी, तो सुहेल अफरीदी, इमरान खान ने कहा था कि मैं निकलने के बाद ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। जी हाँ, ये फार्मूला सुहेल अफरीदी पे लगेगा? बिल्कुल लगेगा। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, सुहेल अफरीदी साहब ने वो जंजीरें उतर जाएंगी ना, जंजीरें उतर जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, सुहेल अफरीदी को जो काम दिया गया, उनकी फैमिली, इमरान खान साहब की फैमिली और जो इमरान खान साहब की जमात है, इमरान खान साहब की, वो उसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जो अंदर से होते हैं ना वो लोटे वोटे जो आपस में राब्ते शाब्ते हैं, उनको मिलना मिलाना कुछ नहीं है। ये एक MPA नहीं तोड़ सके, एक MP है। यानी आप ये कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी को हटाया जा सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन अली अमीन को लाया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये मुश्किल है, नामुमकिन है। अच्छा, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि गंडापुर, एक और बात बताऊं आपको मैं आपको कि गंडापुर को और मोहसिन नकवी साहब को और राना सनाउल्लाह साहब को, इन सब, और नवाज शरीफ और मरीम साहबा, इन सब को एक धड़का लगा हुआ है, बहुत शदीद तरीन धड़का, कि इमरान खान अगर बाहर आ जाते हैं। हाँ, ये इंतहाई धड़का लगा हुआ है कि इमरान खान साहब का किसी वक्त भी मामला हो सकता है सेट। और इमरान खान की तो डिमांड है ना, वो उन डिमांड्स के ऊपर ये आते हैं, कहते हैं जी ये स्पेसिफिक टाइम है, खान साहब अपने आप को आप सेट करें, आप अपनी तहरीक चलाएं, हम आपको इलेक्शन दे रहे हैं। यस, तो फिर बात खत्म। सिंपल सी बात है। हमने पिछला व्लॉग जहाँ, देखिए बात यह है कि 2024 में इन्होंने 3 साल मांगे थे, 2 साल गुजर गए, साल ही पीछे रह गया ना। 6 महीने के बाद इन्होंने खान साहब को खुद ही कहना खान साहब आ जाएं, खान साहब आ जाएं। हाँ, तो ये तो उन्होंने 5 साल पूरे होंगे, ये तो मरियम नवाज भी नहीं मानती, ये तो शहबाज शरीफ भी नहीं मानते, बिल्कुल। ये बात तो मोहसिन नकवी भी नहीं मानते, क्योंकि ये लोग खुद अपने मुंह से कहते हैं कि अगर हमें 5 साल मिले तो। जी हाँ, इसका मतलब क्या है कि दे नो के 5 साल नहीं मिलने वाले। इमरान खान साहब देखें, मरीम साहबा जलसे में खड़े होकर कह रही हैं सारों को कि मैं हलफ लेके हलफ मैं हलफ उठाकर कहती हूँ, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहती हूँ कि मैं अल्लाह को हाजिर नादर जान के, मेरे अब्बू का, मेरे चचा का इमरान खान के साथ हमने कोई बदसलूकी नहीं की, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। और मोहसिन नकवी साहब क्या कहते हैं? मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा? वो अली अमीन गंडापुर से भी करवाया कि जी मैं तो बहुत अच्छा आदमी, मैं बहुत अच्छा हूँ, और खुद आए, उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूँ कि इमरान खान का विजिट करवाया जाए सहाफ़ियों को, लेकिन मैं बेबस हूँ, मैं नहीं कर सकता। मतलब है कि और ये भी कहा कि जेल में हम टाइट करवा सकते थे, हम नहीं करवाए, टाइट नहीं करवा सकते थे, नहीं करवाए। तो वो तो खुद अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं, और सारे के सारा मलबा तो आसिम मुनीर साहब पे जा रहा है, आसिम मुनीर साहब पे जा रहा है और उनकी कंपनी पे जा रहा है। और ये आसिम मुनीर साहब जो हैं, आसिम मुनीर साहब के साथ अल्टीमेटली पता क्या होना है? जो मुशर्रफ साहब के साथ हुआ, अकेले रह जाएंगे मुशर्रफ साहब को। अच्छा, जनरल बाजवा ने ये बात की टेलीफोन पे और मैंने ये सुनी। हाँ जी, जनरल बाजवा एक जर्नलिस्ट से टेलीफोन पे बात करते, मैंने 1-1.5 घंटा इनकी बातचीत सुनी। मैं सवाल बता रहा था, वो पूछ भी रहे थे जर्नलिस्ट
एक तो मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि ऐसा आदमी पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद का मालिक रहा इतने सालों तक। बड़ी सतही सी सोच है, बहुत ही अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलता एक आदमी, और नॉलेज बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ही नहीं है। तो एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल ना उसके पास नॉलेज है, ना उसके पास विजडम है, ना उसके पास कोई कॉमन सेंस है, वो अब पाकिस्तान का स्याह और सफ़ेद का मालिक, इसलिए तो पाकिस्तान यहाँ पहुँच गया। जी हाँ, यहाँ पहुँच जाओ। अब इसमें ना जनरल बाजवा की मैं जब बात सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे और मेरी इदारे के बीच में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट पैदा हो गया था आखिरी चंद महीनों में। ये डिस्कनेक्ट परवेज मुशर्रफ ने भी फेस किया था। जी बिल्कुल है। यही डिस्कनेक्ट जनरल कियानी ने भी फेस किया था। यस ऑफ कोर्स। और अब यही डिस्कनेक्ट आप कह रहे हैं हिस्से में आएगा आसिम मुनीर साहब। आसिम मुनीर साहब के हिस्से में आ चुका है। आसिम मुनीर साहब के हिस्से में ये डिस्कनेक्ट आ चुका है, जनरेट हो चुका है बोर्ड ऑफ नेतन के बाद। बोर्ड ऑफ नेतन के बाद और उस लंच के बाद, क्योंकि रियासत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती कि कोई भी फर्द वाहिद सारे फैसले करे, वो सारे फैसले करे और रियासत और मफाद रियासत का नहीं अपना, रियासत ला इल्म हो, रियासती इदारे ला इल्म हो। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये गड़बड़ होनी है। अच्छा साबर भी उस बात की तरफ आए जो हमें पहले से पता थी। हाँ जी। और ये प्लान गुज़िश्ता चंद महीनों से बन रहा था इमरान खान रिहाई फोर्स का। जी हाँ। इसका डिज़ाइन भी किया गया, इसके बारे में बातें भी हुई, इसके बारे में डिस्कशन भी हुई, लेकिन इस प्लान को पहले रोक के रखा गया और हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये प्लान एग्जीक्यूट होगा। इसके बारे में बाकायदा डिस्कशन हुई थी कि हमें एक ऐसी फोर्स बनानी पड़ेगी जिसमें कोई लाखों की तादाद में नौजवान इकट्ठे हों और उनको स्पेशल तरीके से नौजवानों को बताया जाएगा कि तुमने क्या करना है, और वो ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे उस काम को करने के लिए तैयार होंगे। अब ये इमरान खान रिहाई फोर्स का अनाउंसमेंट कर दिया। गो के सुहेल आफरीदी ने सारी चीज़ें अभी नहीं बताई, लेकिन अगले 4-5 दिन के अंदर वो इसको लॉन्च करने जा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करेंगे, फिर पूरे पाकिस्तान में जाएगी। जो इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है थोड़ी सी, अगर आप इजाज़त दें मैं शेयर कर दूं। बिल्कुल। नंबर एक तो ये है कि ये इमरान खान रिहाई फोर्स है, ये कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो मौजूद रहेगी। ये इमरान खान की रिहाई वाले दिन तहलील हो जाएगी। इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और अगर दीगर जमातों के लोग भी शामिल होना चाहें तो हर नौजवान को इसके अंदर इजाज़त होगी। अलग अलग तंजीमों के नौजवान भी इसके अंदर आ सकेंगे उस वक्त तक के लिए जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होते। हर नौजवान को एक कार्ड मिलेगा और एक जिम्मेदारी मिलेगी, और नौजवानों के गिरोह के ऊपर एक नौजवान हुआ करेगा, उनके ऊपर एक और नौजवान हुआ करेगा। तो इस तरह ये एक ऊपर तक पिरामिड बनेगा और इसके टॉप के ऊपर सुहेल आफरीदी को होना होगा, क्योंकि सुहेल आफरीदी को इमरान खान ने कहा था स्ट्रीट मूवमेंट। इससे पहले जो सुहेल आफरीदी ने किया वो स्ट्रीट मूवमेंट नहीं थी, वो मोबिलाइजेशन थी। वो था एक पार्टी का एक अच्छे ऑप्टिक्स थे। अभी सुहेल आफरीदी को आप निकालें किसी भी शहर में ले जाएं, 20-25 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाएगा। ये पीटीआई के पास ये स्ट्रेंथ है अभी। तो ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है, जो बात हम बार बार कहते हैं कि ग्राउंड पे तैयारी नहीं है, ये वो तैयारी है बिल्कुल जो अब इन्होंने करनी है। लड़ाई से पहले आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है। अब ये तैयारी के लिए अब मैदान में उतरे तो सब्र भाई ये इन्हें चंद माह पहले करना चाहिए था। आज अगर इनके बाद 10-20 लाख नौजवानों की एक फोर्स तैयार होती तो इनकी बार्गेनिंग पोजीशन कुछ और होती, लेकिन आज से 2 माह के बाद अगर इनके बाद ये फोर्स तैयार होती है और ये कर पाते हैं जो ये सोच रहे हैं, तो क्या इसका नतीजा निकलेगा और क्या ये कितना जरूरी था इनको ये करना। क्योंकि देखें पॉपुलैरिटी बहुत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आज इलेक्शन करवाए वो जीत जाएंगे 100%। लेकिन ग्राउंड के ऊपर काम करने के लिए जो बाकायदा मुनज़्ज़म एक पूरा स्ट्रक्चर होता है वो ये लैक कर रहे थे। क्या इससे ये बन जाएगा? जो आपने पूरा उसका फॉर्मूला देखा है कि ये क्या है। देखिए इसमें ना सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स जो हैं वो जमात इस्लामी और इस्लामी जमीयत MQM वाले भी हैं। MQM, जमात इस्लामी और इस्लामी जमीयत तलबा। क्योंकि MQM वाले दूसरा तरीका इस्तेमाल करते थे, वो पिस्टल वाला इस्तेमाल करते थे। वाला था। हाँ। इनका ये तो जमात इस्लामी और इस्लामी जमीयत तलबा इसमें दी बेस्ट हैं जो कि ये काम करते हैं। क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में रहा, मैं कॉलेज में भी। हाँ, लेकिन वो इदारों की हद तक करते हैं। ये अब हर गली में जाना है इन्होंने। हाँ नहीं वो मुझे याद है कि उनका बड़ा तरीका होता है कि वो इसी तरह करते हैं। 10-10 स्टूडेंट्स या 10-10 कारकुन वो दे देते हैं। वो मेन जो जुलूस है वो एंगेज रखता है पुलिस को, और जो बाकी हैं टोलियाँ वो फिर
इसको अच्छा, ये तो जब एहतजाज शुरू होगा तब है। अभी तो ये है कि इसको बनाना है। ये फॉर्मूला देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में तो ये एग्जीक्यूट कर लेंगे, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में इसने जाना तो है। अगर ये यहां पे बनेगा, रोजाना की बुनियाद पे अनाउंस होगा, हलफ बर्दारियां होंगी, तो वहां भी ये जाएगा। लेकिन वहां पब्लिकली सड़कों पे नहीं होगा, वहां कैसे करेंगे ये? उसमें नहीं, इनको सड़कों पे तो आना पड़ेगा। देखें, नहीं, वहां पे ये टेबलें रख के खुलेआम तो ये इस तरह नहीं करेंगे ना। ये तो ड्राइंग रूमों के अंदर करेंगे, मुख्तलिफ डेरों के ऊपर करेंगे, वो करेंगे, मसाजिद के अंदर, अलग अलग जगहों पे अलग अलग करेंगे, इदारों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर। ये जब कॉल दी जाएगी ना, जब कॉल दी फिर तो निकलना पड़ेगा, फिर निकलेंगे। उससे पहले तो ये अपना प्लान करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इनको मैं वैसे जावेद हाशमी साहब से इनको मदद लेनी चाहिए, इजाज चौधरी साहब से मदद लेनी चाहिए, मियां महमूद रशीद साहब से मदद लेनी चाहिए। इजाज चौधरी साहब से मिले जाके जेल में, उनसे जाके मिलें, उनसे मुशावरत करें। और अदरवाइज मियां महमूद रशीद साहब से, मियां महमूद रशीद साहब से मिलें, और इस्लामी जमात इस्लामी से ये उनके कुछ अच्छे अमीरुल अजीम साहब हैं, उनको इंगेज करें और उनके साथ मिलकर ये एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं बहुत अच्छी। तो मेरी भी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि आपकी जो बात है ना कि फोर्स, उन्होंने कहा कि हम जो तैयारी कर रहे थे ना वो था रमज़ान के बाद की। ये अचानक इमरान खान साहब की जो बीमारी का मसला हुआ, तो इमरान खान साहब की जब बीमारी आई तो सब कुछ, हर चीज़ आगे पीछे हो गई। तो अभी उन्होंने इस फोर्स को अच्छा ये देखें ना, आज़ाद कश्मीर में बनेगी, गिलगित बल्तिस्तान में बनेगी। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जितना एहतजाज हुआ है ना, इस एहतजाज ने ये बता दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कुचलना चाहते हैं, उनको ये बता दिया है कि ये किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। उसकी रीज़न है कि पेशावर हाई कोर्ट जाके इन्होंने ऑर्डर लिया। नहीं, अगर ऑर्गेनाइज्ड फोर्स होगी तो साबर भाई फिर इनकी पोजीशन कुछ और होगी। जहाँ इनके पास सबके नंबर है, इनको सबका पता है, इनको एग्जैक्टली पता है यहाँ पे इतने लोग हैं, यहाँ पे इतने लोग हैं, ये इस फॉर्मूला पे जाएंगे तो ज्यादा कामयाब रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें फिर इनको वो जाहिर है ऊपर वो भी देखिए, जो बांग्लादेश में हुआ उसको हमने स्टडी किया ना साबिर भाई, वो यूनिफाइड एफर्ट थी। वो ऐसा नहीं है कि नौजवान आपस में रास्ते में नहीं थे, रास्ते में नहीं थे। उन्होंने जो इंटरनेट बंद किया ना, फिर उन्होंने अपने मोबाइल फोन बंद किए, फिर उन्होंने कम्युनिकेशन के सारे जराए बंद कर दिए बांग्लादेश में। उसकी वजह क्या थी? अगर तो ये आपस में यूनिफाइड ना होते, आपस में इनके रास्ते ना होते और ये एक तंजीम की तरह काम ना कर रहे होते, तो उन्हें कभी भी इतना बड़ा डिस्कनेक्ट ना करना पड़ता पूरे मुल्क में। वो उन्होंने इसलिए किया कि इनके रास्ते तोड़ो, लेकिन वो नौजवानों पे आफरीन है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पुराने तरीके अपना लिए। वो मोटरसाइकिलों के ऊपर जाते थे, जाके कम्युनिकेशन देते थे, यहाँ से वहाँ की, वहाँ से वहाँ की, वहाँ से वहाँ की। वो पुराने तरीकों में 80s के दौर में जाके उन्होंने अपनी तहरीक चलाई और पूरा मुल्क 80s के दौर में चला गया था। तो वो 5-6 दिन से ज़्यादा फिर वो रेजिस्ट नहीं कर पाए। ऐसा ही है। और उसमें देखें, अगेन मैं कहूँगा दोबारा, हसीना वाजिद भी वही काम कर रही थी। वो भी, उसने भी इदारों को मफलूज करना शुरू कर दिया। अदालतें कंट्रोल में थी, फौज कंट्रोल में थी, पुलिस कंट्रोल में थी, इंटेलिजेंस, अपने कजन लगाए हुए थे, रिश्तेदार लगाए हुए थे, इलेक्शन कमीशन, मुखालिफिन सारे जेलों में थे, मुखालिफिन जेलों में, प्राइवेट झूठे मुकदमात, प्राइवेट अकूबत खाने। जब भी कोई भी दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी रियासत में कोई भी फर्द वाहिद ये काम करेगा, खा उसने टोपी पहनी है या नहीं पहनी, ये हरकतें करेगा, तो वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। ये मुमकिन नहीं है। और पाकिस्तान तो दुनिया की वाहिद इस्लामी जमहूरिया रियासत है जो कि जौहरी ताकत है और 25 करोड़ का मुल्क है, और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि कोई भी इसको इस तरह नहीं छोड़ सकता, और ना ही पाकिस्तान की जो रियासत है वो इस तरह इसको छोड़ सकती है किसी के ज़िम्मे लगा के जनाब ठीक है जी आप आगे। ये मुमकिन नहीं है। अगर ये समझ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बेवकूफ़ हैं। वापस रिहाई फोर्स पे साबिर भाई देखें, रिहाई फोर्स के बारे में अब लोग अलग अलग बातें करेंगे, कोई इसको पसंद करेगा, कोई इसको पसंद नहीं करेगा। इसको कमांड कौन कर रहा है? देखें, इमरान खान ने कमांड दी सुहेल अफरीदी को कि जाओ जाकर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो। तो एक्चुअली स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू अब होगी। इससे पहले सिर्फ उसकी मशहूरी चल रही थी, तैयारी तो अब होनी है। इससे पहले तो जनाब वो इधर चले गए, उधर चले गए, लोगों को मोटिवेट किया। जो एक डेड हो रही थी पार्टी, एक मायूसी थी, वो ख़त्म करने की कोशिश की। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें ये बड़े पैमाने पर, और अगर रोज़ाना रात को ये अनाउंस करते हैं कि आज हम 20,000 हो गए,
आज हम 50,000 हो गए, आज हम 2 लाख हो गए, आज हम 2,40,000 हो गए, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इसका इम्पैक्ट देखें, ये आगे आएगा, क्योंकि जो इन्होंने प्लान किया हुआ है, हलफ बर्दारियाँ हैं उसमें। हाँ, हलफ बर्दारियाँ हैं। मेरा अपना ख्याल है कि अगर ये दुनिया भी यही देखती है, हमारे इधर भी सपोर्ट चाहिए होगी ना। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब को फारिग करना था ना, तो पब्लिक सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया ना, तो सुप्रीम कोर्ट के पीछे पब्लिक फोर्स, अवामी और पॉलिटिकल सपोर्ट, अवामी पॉलिटिकल बार की, इवन मीडिया भी, हाँ, स्ट्रेंथ खड़ी थी पीछे, तब जाके उन्होंने इतने जानदार फैसले नहीं दिए। तो इस फोर्स के अंदर उन्होंने कहा जी कि हमें वकील भी होंगे, इस फोर्स के अंदर हमारी यूथ विंग भी होगी, इसके अंदर ISF भी होगी, स्टूडेंट भी होंगे, इसमें वो नौजवान जो कभी स्कूल में नहीं गए, हाँ जी, वो भी होंगे, इसमें ताजर भी होंगे जो नौजवान है, वो उसको नौजवानों की एक ऐसी फोर्स बना रहे हैं इसमें खवातीन भी होंगी, हजरात भी होंगे, हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। बेसिकली इसमें सोसाइटी के तमाम प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल साइंस की इस्तिलाह में जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो ट्रेड यूनियंस वो आएंगी, उसमें तलबा होते हैं, उसमें आपके किसान होते हैं, उसमें आपके ताजर होते हैं, उसमें आपके शॉपकीपर होते हैं, उसमें आपका ये ट्रांसपोर्टर्स, हर एक को कार्ड मिलेगा, हाँ, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, वो सब के सब होते हैं। वो फिर एक मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी तहरीक चलाते हैं। और ये तहरीक मैंने देखी 77 में, अपनी आंखों से देखी चलते हुए। ये तहरीक फिर आपकी बुकला तहरीक, उसमें भी ये तमाम सेगमेंट शामिल थे, और 77 की तहरीक में भी तमाम सेगमेंट शामिल तो थे। ये अब उस लेवल पे जा रहा है, ये उस लेवल की, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ जो नेतन जो कार्ड है ना इनके पास, आसिम मुनीर साहब के पास कार्ड, उस कार्ड को लेके वो सबको मैं कहना चाहूँगा ब्लैकमेल करते हैं। नहीं तो जब पब्लिक आ जाती है तो फिर तो पब्लिक तो ब्लैकमेल नहीं होती फिर ना। तो पब्लिक तो ब्लैकमेल अब नहीं अगर होती। ये करने में कामयाब हो जाते हैं, एक बड़ी फोर्स बना लेते हैं, तो और नौजवानों की फोर्स बना लेते हैं, हलफ बर्दारियाँ भी हो जाती हैं, तो ये एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को सांस चढ़ेगा, बिल्कुल उनकी चढ़ेगा, सांस फूलेगी जी हाँ, कि अब क्या करना है। और मेरे ख्याल में उस वक्त एक बारगेनिंग पोजीशन भी बेहतर होगी इमरान खान के पास। तो लेट्स सी क्या होता है। मेरे ख्याल में अब ये हमने इसको डिस्कस कर लिया, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं साबिर भाई, हाँ जी, वो हम फर्दर डिस्कस करते फिर करेंगे रहेंगे कि ये इमरान खान रिहाई फोर्स है क्या, ये काम कैसे करेगी, और फिर जब ये बन जाएगी तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये अभी हम नहीं बता रहे, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है वो इसके बनने से ज़्यादा खौफनाक होगा आने वाले वक्त में। और ये सारे लोग खातिर जमा रखें, खून का कतरा नहीं बहेगा, हाँ जी, कोई झगड़ा नहीं होगा, बिल्कुल, ये बड़ा पुरअमन होगा, और ये इतने अच्छे तरीके से होगा कि बड़े बड़ों की आप दौड़ें लगती हुई देखेंगे। ना डंडा होगा, ना झंडा होगा, ना पत्थर होगा, बस एयरपोर्ट होगा और फ्लाइटें होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू साबिर इजाज़त भाई, दीजिए। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक मरतबा फिर आप लोगों को रमज़ान मुबारक। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।